अर्जुन हटो, हटो अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो मतलब? पर डॉक्टर ने तो बोला था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अर्जुन, ये कौन है? ये मेरी एक्स वाइफ है, जिसे डिवोर्स देके मैंने तुमसे शादी करी थी। तो तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? चलो यहाँ से। मैं तो इससे ये पूछने आया था कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती और इसी वजह से मैंने इसे डिवोर्स दिया था। लेकिन अब चुप कर जाओ और बकवास मत करो। अब मैं असलियत बताती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। कैसी असलियत? असलियत ये है कि मैं तो माँ बन सकती हूँ, लेकिन ये कभी बाप नहीं बन सकता। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो मुझे ये पता चला कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मैंने डॉक्टर्स को कह के वो रिपोर्ट स्टेज करवा दी और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के बजाय मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया तुमने। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो मेरी ये दीदी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसके पेट में ये बच्चा कहाँ से आया? ये तो तुम इसी से पूछो कि इसके पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि क्लियरली ये तुम्हारा बच्चा तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। पर निशा, चुपचाप बताओ कि अपने पेट में किस कमीने की औलाद को लेके बैठी हो तुम? मेरा यकीन करो, ये हमारा ही बच्चा है। तुम जानती भी हो मैंने उसे डिवोर्स क्यों दिया था? क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन देखो अब वो माँ बनने वाली है, उसके पेट में बच्चा है। अगर वो माँ बनने वाली है तो कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही थी ना। अगर मेरे में कमी है तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई? ये बच्चा हमारा है। बस करो, इसे ना मेरा नाम देने की कोशिश मत करो। नहीं है ये मेरा बच्चा। नहीं कहाँ से मुंह काला करवा के आई हो तुम? नहीं अर्जुन, तुम क्यों उसकी बातों में आके हमारा रिश्ता खराब कर रहे हो? अर्जुन प्लीज ऐसा मत करो। अब ये जानने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगा। आज के बाद ना तुम मेरे घर में मेरे साथ नहीं रहोगी। तुम्हें भी मैं डिवोर्स दे दूंगा और निकल जाना मेरे घर से। और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। उसी के पास जाओ जिसकी औलाद अपने इस पेट में लेके बैठी हो। निकलो यहाँ से। अर्जुन, तुम यहाँ प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैंने सुना तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसे धक्के मार के निकाल दिया। क्या ये बात सच है? तुम्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जाओ और जाके अपना काम करो। अपना काम ही तो करने आई हूँ। ये क्या? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुमने बोला था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और रिपोर्ट्स में तुमने मेरा नाम चेंज करवा दिया था। और ये सब नाटक क्यों किया तुमने? झूठ बोला था मैंने। चाहती थी जैसे तुमने मुझे दुख दिया ना वैसे तुम्हें दुख मिले, इसलिए ये सब नाटक किया मैंने। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी बीवी से अलग हो जाओ। जैसे तुमने मुझे धक्के मार के निकाला वैसे तुम अपनी बीवी को धक्के मार के बाहर निकाल दो, ताकि तुम ना बिल्कुल अकेले रह जाओ और मेरा ये सपना टूट गया। निशा, तुम यहाँ? हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि ये औरत झूठ बोल रही, पर तुमने तो मुझ पे विश्वास ही नहीं किया, मेरी एक नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो निशा, मुझसे गलती हो गई। निशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये आदमी बहुत मतलबी है। इसने अपने मतलब के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं इसे बच्चा नहीं दे सकती थी, मैं माँ नहीं बन सकती थी। बस आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असलियत आखिर है क्या। मैंने इसे डिवोर्स ना इसलिए नहीं दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, बल्कि इसलिए दिया था क्योंकि इसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा था और मुझे इसके बारे में पता चल गया था। लोगों में ये बात फैलाई कि तुम कभी माँ नहीं बन सकते हो, इसलिए मैंने बाहर निकाला। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा घर बर्बाद करने पे चली थी। ये सब कर रही थी मेरे साथ। तुम जैसे लोग ना तो खुद खुश रहते और ना तो किसी को खुश देख सकते। अब भी वक्त है पूजा, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना एक दिन दुनिया तुम्हें ऐसे धक्के मार के नीचे गिराएगी ना कि तुम उठने के काबिल भी नहीं बचोगी, समझी? चलो अर्जुन। दोस्तों, कई बार कुछ लोग
अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी के कीमती रिश्ते गंवा देते हैं। लेकिन अगर उस रिश्ते में सामने वाला इंसान आपकी गलतियां छुपा रहा है तो आपको उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी अच्छाई का ना कि फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।